फ्रेंड्स, माई सेल्फ रतिका शर्मा एंड वेलकम बैक टू माई चैनल शर्मा क्लासेस। आइए अपनी क्लास 10th की वीडियोस चल रही हैं। 3.3 के फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट हो चुका है। क्या क्या कहा है आपको फॉर्म लीनियर इक्वेशंस यानी लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसमें अगर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू उनका सॉल्यूशन आपको दिखाना है। फर्स्ट पार्ट है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर। हमने क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। देन जो उसके बाद जो फ्रैक्शन बनती है वो रिड्यूसेस टू 1 होती है। और उसके बाद अगर आप फिर दोबारा 1 डिनोमिनेटर में ऐड करते हो तो ये हाफ हो जाती है। फ्रैक्शन बतानी है, पहले फ्रैक्शन ही मान लेते हैं क्योंकि फ्रैक्शन पता ही नहीं है। सो लेट फ्रैक्शन से भी पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, न्यूमरेटर। Let numerator x and denominator y हो गया। ठीक है, सो इम्प्लाइज दैट फ्रैक्शन कितनी हुई हमारी, x अपॉन y। ओके, नाउ अकॉर्डिंग वी एड 1 टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर है हमारे पास x में 1 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दो 1 डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर हमारे पास y में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। जब उसके बाद जो फ्रैक्शन बनती है रिड्यूसेस टू 1 यानी कि 1 बन रही है। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो सेम आ जाएगा x प्लस 1 और जब y माइनस 1 की y में मल्टीप्लाई करोगे y माइनस 1 x, y को इधर ले आओ माइनस और ये प्लस उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा माइनस का 2। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, इट बिकम्स हाफ। अब की बार क्या बन रही है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी बार हाफ बन रही है। कब, जब वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। सिर्फ 1 ऐड करना है, वो भी डिनोमिनेटर में करना है। न्यूमरेटर विल बी नो चेंज, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करना और y में ऐड करना है 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये बन जाएगी x की 2 में करोगे 2x इक्वल y प्लस 1 आ जाएगा इधर, यहां पे कर दे रही हूं। अब y को इधर ले आओ, 2x माइनस y 1 एज इट इज रहेगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इसका एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को जस्ट इसके ऊपर रख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल -2। एलिमिनेशन मेथड यूज करिए क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है y के कोफिशिएंट सेम है, 1 और 1 तो सेम है कोफिशिएंट, तो हमें कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी है। साइन सेम होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं और नीचे की लाइन में यहाँ इस गैप में सबसे नीचे वाले इक्वेशन की साइन चेंज हो जाएगी, यानी ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है ये माइनस, ये कट गया माइनस का y प्लस का y, माइनस का 2x और प्लस का x, माइनस का x बचेगा, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 बचेगा। अभी आपको आ चुका होगा एलिमिनेशन मेथड, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3। किया x की जगह 3 माइनस y इक्वल -2, तो 3 उधर जाके माइनस का 5 हो जाएगा और y से ये कट गया, 5 आ गया। सो फ्रैक्शन इज x अपॉन y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है। आंसर। ओके, प्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी सोनू की बात हो रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। आते हैं अगो की बात, हम पिछले एक्सरसाइज में भी कर चुके। जब भी अगो होता है यानी पहले की बात होती है और उस पहले में ध्यान रखना है कि दोनों की एज में से माइनस करोगे। सो दोनों की में से 5 माइनस, नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी होगी थ्राइस, नूरी की है x और इसकी नूरी जो है सोनू की थ्राइस हो जाएगी, तो सोनू की हमारी y थ्राइस हो गई, सोनू की इसके बराबर हो गया नूरी। अब कंफ्यूज नहीं होना कि नूरी थ्राइस हुई है ना, तो आप कभी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करो नहीं, नूरी थ्राइस हुई है, जितना सोनू है सोनू की एज का थ्राइस हुआ है, सोनू की एज का थ्राइस हुआ है, उसके बराबर में नूरी आ गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। x y को इधर लेके आओ, x माइनस 3y
-5 उधर जाएगा +5, यहाँ हो जाएगा -10, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट आता है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे आप यहाँ पर। नूरी विल बी ट्वाइस, ये विल बी, वॉज, इज, मे बी, इनके जस्ट इधर की साइड देखो, जो भी सब्जेक्ट होगा उसको बस इक्वल के इधर रखना है, इतना ध्यान रखो। अब बाकी का हिस्सा मल्टीप्लाई करना है तो इधर वाले हिस्से में करनी है। तो नूरी हो जाएगी कितनी, ट्वाइस हो जाएगी सोनू की एज की, ये हो गया सोनू में। तो x - 2y होगा, इधर लेके आओ, यहाँ बचेगा 2 10 20 और माइनस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड से x सेम दिख रहा है, एलिमिनेट कर देना और फिर y की वैल्यू निकालना, फिर लास्ट आपको यहीं पे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, नहीं होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक माना जाता है एक एज का इस तरह का नंबर वाला और फ्रैक्शन वाला, ये ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब की बार आपको 9 दिया हुआ है 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले नंबर कब बनता है, जैसे मान लो 89 है, 89 है तो ये कौन सा प्लेस होता है, 1st प्लेस, ये वाला होता है 10th प्लेस, करेक्ट। इन दोनों को यानी 1st प्लेस और 10th प्लेस को मिला दूं, यानी इस कैटेगरी को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 80 + 9 = 89, हाँ या ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, अब समझने की कोशिश करना। लेट 1st प्लेस या यूनिट प्लेस वट एवर एक्स हुआ एंड 10th प्लेस हुआ हमारा y हो गया। उसमें 10 की मल्टीप्लाई करी तभी तो 80 आया होगा, तो जो 10th नंबर है उसमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, ऐड करना है यूनिट प्लेस, तो ये मेरा नंबर बन गया। जैसे यहाँ किया 10 की मल्टीप्लाई इसमें की, क्यों, क्योंकि 10th प्लेस पे था इसलिए 10 की मल्टीप्लाई की। डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी इन दोनों की डिजिट अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास दोनों का सम 9 आ रहा है, ये आ गया दोनों का वो। ऑल्सो 9 टाइम्स, सेकेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी इक्वेशन क्या आती है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स कर दो, कर दिया। इज आते इक्वल का साइन, ट्वाइस कर दिया। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यहाँ 89 का ये लिया था मैंने नंबर, इसका रिवर्स कर दो ऑर्डर, यानी 98 कर दो। 1st प्लेस 10th प्लेस बन गया, 10th प्लेस 1st प्लेस बन गया, जाएगा 1st प्लेस की जगह 1 प्लेस जाएगा 10th प्लेस की जगह, क्योंकि इसने रिवर्स करने को कहा है। तो ये हो जाएगा 10x + y, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, 20x + 2y, 20x है 90y उसके पास ले जाओ, इधर आएगा +2y, क्या बचा माइनस का 88 y, और यहाँ पर 0 बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। 11 और 88 मैंने पूरी इक्वेशन में डिवाइडेड बाय 11 कर दिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर 11 में से 11 1x बचा, जिसको हम 1 ही मतलब लिखते नहीं है, यानी x - 11 8 = 88, x - 8y = 0, सेकेंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। x और x दोनों को कर दो सॉल्व, x + y = 9, x - 8y = अंदर के साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, प्लस का y 8y 9y बना, 9 में से 0 गई 9, तो y आ गया 1, ठीक है। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें रख देते हैं 1 implies that x + 1 = 8, implies that x 1 उधर 9 है ना, इधर 1 उधर जाके 8 हो जाएगा, ये हो गया। तो नंबर आपके इससे बोला गया नंबर बताओ, तो सो नंबर इज 10y, 10y मतलब 10 1 = 10 प्लस x आया हमारे पास 8, 18 आ रहा है, ठीक है। She asked the cashier to give her 50 rupees और 100 rupees notes only. उसने सिर्फ कहा है कि 50 रुपीज के नोट दो और मुझे और 100 रुपीज के नोट दो कि मेरा अमाउंट टोटल 2000 हो जाए। मीना गॉट, उस कैशियर ने उसे वापस 25 नोट्स दिए हैं। आपसे पूछा 50 और 100 के कितने कितने नोट मिले। सो लेट नो, क्वेश्चन पहला ही आ जाता है हमारे पास, टोटल नोट्स कितने हैं उसके पास 25, तो x + 5 = हुए
25 नोट है, नोट ही माने थे, टोटल नोट हो गए। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा लिखोगे। अब उसने कहा 2000 बैठने चाहिए मेरे, कब? जब 50 और 100 के नोट दोगे। तो ध्यान रखना है, ये रुपीज वाला भी इंपॉर्टेंट है। रुपीज वाले में एक चीज ध्यान रखना है, जितने का रुपी है उतने में मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर जब खाली नोट की बात है, सिर्फ नोट की बात है, तो सिर्फ एक्स आएगा, लेकिन रुपीज की फॉर्म में बात करोगे तो 50x आएगा, और 100 के y है तो 100y आएगा, और टोटल उसकी रुपीज का कॉस्ट कितना होगा ये मेरे को एक चीज दिख रही है कि ये 50 से पूरा जा सकता है, तो मैंने डिवाइड कर दिया 50 से, प्लस जब यहाँ 50 से डिवाइड करोगे 0 से 0 जाएगी और 2 बचेगा। यहाँ 50 से करोगे तो 0 से 0 चल जाएगी, 5 4 20, ये आ गया। फिट हो गया कि मेरा x का कोफिशिएंट सेम आ गया है। तो बस अब आप यहाँ से अपने आप कर सकते हो। मैं x प्लस y है, ये इक्वल 25 है, माइनस 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 होगा, सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि साइन सेम है, कट गया, प्लस 2y में से y गया, y बचा, यहाँ से गया आपका 15, तो y तो 15 आ गया, यानी ये आ गया 15 नोट। और जब आप इसकी वैल्यू x में यहाँ पुट करोगे तो फिर यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, एट फिक्स्ड चार्ज रुपीज की चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इतने रुपीज फॉर अ बुक फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए रखा है, लेकिन 3 डेज जो स्टार्टिंग का है उसका चार्ज फिक्स है। मतलब 7 डेज है तो जब 3 डेज तो उसके फिक्स है, जितना भी उसका चार्ज है, बचे कितने यहाँ पे 4 और 3 7 हुआ ना, तो 4 डेज का उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, 3 डेज का उसका फिक्स चार्ज लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फिक्स चार्ज हमने माना है 3 वो x, और यहाँ फिक्स चार्ज ये है तो 3x, प्लस मिलाकर चार्ज है तो प्लस 4 डेज एक्स्ट्रा है, और 4 के लिए हमने y माना है तो 4y इक्वल हो जाएगा आपका, कितना पेड किया उन्होंने, 27 रुपीज। फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से आएगा, 5 डेज के लिए रखा है तो 5 का क्या हुआ, 3 डेज तो फिक्स है, 2 दिन बचा, तो 3x प्लस 2y इक्वल, इस बार उसने पे किए हैं 21 रुपीज। कर देना इसका काम खत्म, और फिर y की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। करना इस क्वेश्चन को अपने आप, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है आपकी। थैंक यू।